लिए 9th, 10th, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हमने एक पेपर शुरू किया है जिसका नाम है ज्ञानखंड। इस पेपर की क्यों जरूरत पड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा, और इस पेपर में क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने एलनाबाद में रहते हुए गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से 1983 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, इकोनॉमिक्स से एमए किया था। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे बहुत आगे निकल गए। एक मेरा रूममेट निरंजन पाल सिंह जो है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर है, आज भारत सरकार में बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ईडी बोलते हैं। एक बच्चा सूर्यकांत मेरा क्लासमेट था, वो हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के बाद में आज सुप्रीम कोर्ट की 9 की बैच में है। हो सकता है कि किसी दिन वो सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस भी बन जाए। कोई बच्चा एक दिन एक मेरे पास फोन आया यहाँ से, एक मेरे साथ पढ़ने वाला क्लासमेट जो है यहाँ पे राजेंद्र वर्मा के नाम से एसडीएम लग करके आए। वो मेरे साथ 1980-81 में पढ़ते थे। मैं सरसा रहने लग गया था और वो यहाँ आए, यहाँ आके लोगों से कहा कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था आज से 30 साल पहले, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, कोई मुझे मिला सकता है क्या? लोगों ने कहा नाम के बगैर कैसे मिल सकते हो आप? 3-4 महीने हो गए उन्हीं लोगों के पास बैठते थे। एक दिन कहने लगे कि वो लड़का जैन था, जैन परिवार से था। तो लोगों ने कहा कि वो महेंद्र जैन था, उनका मेरे पास फोन आया, तुरंत मिले, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से कोई आईएएस बन गया, कोई एसडीएम बन गया, बहुत सारे बच्चे बहुत आगे निकले। लेकिन मुझे उस टाइम सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने 3-4 बार अपने हिसाब से व्यापार किए, कभी कामयाबी मिली, कभी मैं फेल हो गया, आधर में चलता रहा। 1904 के अंदर मैंने सिरसा में एडवर्टीजमेंट का काम शुरू किया, धीरे धीरे ठीक चला। और उस टाइम मैं सोचने लगा कि मैं जब पढ़ता था तो मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं बच्चों के लिए कि सही मार्गदर्शन मिले? लेकिन मैं उतना सामर्थ्यवान नहीं था। अब मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने भारत सरकार से एक पत्र जो है समाचार पत्र रजिस्टर कराया और उसका नाम है ज्ञानखंड। मैं लगभग 100 के आसपास कॉपियां जो है अभी आप बच्चों में वितरित करूंगा। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद जिले के जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में हमारे पास अभी 427 स्कूलों की लिस्ट आई है। हम उनको 3 से लेके 5 पत्र जो है वो डाक से भेज रहे हैं। और इसके अंदर बच्चों को बताया गया है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अगर बच्चा अपना कैरियर डिसाइड कर लेता है तो वो आगे बढ़ सकता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को देखा देखी सब्जेक्ट ले लेता है जो कि उसके अनुकूल नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि बच्चों के लिए जो है अलग अलग हर अंक के अंदर नया कैरियर दिया जाए। अभी जो मेरे पास है, कल हमारा नया अंक आएगा, हम लोग आज भेज देंगे, कल छप के आ जाएगा। उसके अंदर हम बताएंगे कि फार्मेसी करने से बच्चा क्या कर सकता है। इस अंक के अंदर हम लोगों ने बताया है कि बच्चा अगर सीए बनना चाहता है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो वो उस बच्चे को क्या स्टेप उठाना चाहिए। इससे पहले वाले अंक के अंदर हमने बताया था कि वकील या चीफ जस्टिस मतलब जज बनना चाहता है तो वो बच्चे को क्या करना चाहिए। इसी तरह से ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। हम हर सप्ताह एक नया कैरियर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। 3 से 5 कॉपियां आपके स्कूल में निःशुल्क आएगी, आप अपने यहाँ की लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हम लोग और क्या दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा के बच्चे ज्यादातर, वैसे आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती थी और दूसरे स्कूलों में शायद नहीं हो। तो हम लोग एजुकेशन साप्ताहिक समाचारों के अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे समाचारों का प्रकाशन कर रहे हैं जो समाचार हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप हिंदी में समाचार पढ़ें, उसका लिखना शुरू करें इंग्लिश में कि मैं इसको लिखता हूं कि ये इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। तो फिर उसके बाद में आप मिलाएं और जज करें भी हमारे से गलती कहाँ हो। उसके बाद में कुछ रूटीन में बोलने वाले वाक्य है जो है हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। अभी हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ वाक्य बोलते हैं, हर बार बोलेंगे, बताते प्रिंट करते जाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज जीके जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैरियर के बारे में बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बताया है कि चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बना जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं। फिर हमने एक
मोटिवेशनल स्टोरी देते हैं हम लोग। इस बार की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक व्यापारी और उसका बेटा, जिनका लोहे का व्यवसाय था। बेटा एक दिन अपने पिताजी को कहने लगा कि लोग अलग अलग लेवल के होते हैं, ऐसा क्यों होता है, जबकि भगवान तो सबको समान पैदा करता है। तो व्यापारी ने कहा कि अंदर से जा बेटा, इसका एक लोहे की राड लेके आ। लोहे का काम था, लोहे की राड लेकर के आ गया। उसके बाद में कहा कि बेटा इसकी कीमत क्या होगी। तो दुकान पर बच्चा बैठता था, उसको पता था कि पापा इसकी जो है हम लोग इसको 200 रुपए में बेच सकते हैं। बोले बेटा अगर अपने टैलेंट से, अपने कार्यशैली से हम अगर इसकी कीलें बना दे तो। वो कहने लगा पापा फिर तो ये कील बनने के बाद में लगभग जो है 1000 रुपए की कीमत इसकी हो जाएगी। और कहने लगा कि बेटा अगर हम लोग इस पे और वर्क करके इसकी कीलों की जगह हम स्प्रिंग बना देते हैं और घड़ियों में या इस तरह से लगने लग जाए तो कहने लगा कि ये तो लगभग इतना ही लोहा जो है लगभग 50,000 रुपये हो जाएगा। तो यही चीज हमारे पे लागू होती है कि हमारे अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसके अंदर हम अपने आप को लोहे की राड़ी बनाना चाहते हैं, कीले बनाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा उपयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से वो और ज्यादा कीमती हो जाए। ये बच्चों आप लोगों के टैलेंट के माध्यम से ही होगा। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको हर बार यहाँ पे मिलेगी। साल में 1 या 2 बार प्रयास करूंगा मैं, आप लोगों के माध्यम में फिर आऊंगा।